ना के बराबर सत्युग की शुरुआत में होती। फिर बाद में धीरे धीरे जो कलयुग के अंत में जो मर गई थी, मनुष्य मर गए थे, वो आत्मा सूक्ष्म में रहती है यहाँ, चाहे जानवर की हो चाहे पशु पंखी की आत्मा, सभी यहाँ कलयुग के अंत में अर्ध प्रलय में सूक्ष्म मर जाती, स्थूल से मर जाती, सूक्ष्म में रह जाती धरती पर। और वो फिर धीरे धीरे सतयुग में फिर अंत में शुरू हो जाती है, फिर त्रेता में आती है, द्वापर में आती है, कलयुग में आती है। तो जैसी आत्मा होती है वैसे वो अपना धीरे धीरे अपने कर्म बंधन के कारण धरती पर फिर से मनुष्य रूप में अवतार लेती है। और ऐसे जब कोई आत्मा बहुत ज्ञानी बन जाती है कोई, तो फिर वो ऊपर के लोगों का, जिनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मर्षि धरती पर आता है, ब्रह्मर्षि भी आते हैं, महर्षि भी आते हैं, महान आत्माएं आती है, राज ऋषि भी आते हैं। जब राजा ऋषि बनते हैं तो राज ऋषि कहते हैं, राजा जनक को राज ऋषि कहेंगे, विश्वामित्र राज ऋषि थे, फिर बाद में वो ब्रह्मर्षि बने। तो ऐसी आत्माएं जब ज्ञान देती हैं, तो कई आत्माएं ज्ञान देती हैं, फिर ऊपर के लोगों का ज्ञान आता है तो ऊपर के लोगों में चली जाती है। जब पूरा धरती पर प्रलय होता है, 71 बार अर्ध प्रलय, मतलब 71 बार 4 युग घूम जाते हैं, तब धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है। तब सभी आत्माएं, चाहे स्थूल वतन की मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी आत्माएं सूक्ष्म में चली जाती है। क्योंकि उसी टाइम मनवंतर कहते हैं उसको, 71 युगांतर को एक मनवंतर कहते हैं। तो मनवंतर माना मनुष्य सृष्टि का जो है, मनुष्य सृष्टि, जो मनुष्य सृष्टि के माता पिता है मनु और सत्यरूपा, उनका आयुष पूरा होता है, मनवंतर एक आयुष होता है, तब पूरी धरती पर जल प्रलय होता है। पूरा जल प्रलय में सारी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, तो मनुष्यों के साथ पशु पंखी सब मर जाते हैं। तो सूक्ष्म में तो रहते ही हैं। जब दूसरा मनवंतर होता है तो सूक्ष्म में तो रहते ही हैं। जब दूसरा मनवंतर होता है तब दूसरे मनुष्य शत्रुपा आते हैं, तब जो सर्जन करते हैं, तो वही आत्माएं जो होती है वो मृत्यु लोक में फिर वही फंसी पड़ी है, सूक्ष्म में होती है, वही स्थूल रूप में मनुष्य बन के आती है। ऐसी तरह सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चलता रहता है, फिर मनवंतर में पूरा टोटली विनाश हो जाता है। मगर आत्माएं तो यहाँ सूक्ष्म में रहती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आत्माएं सत्युग में आती है, और धीरे धीरे जब सत्युग त्रेता में धीरे धीरे इस कैटेगरी की जो आत्माएं होती है वो सत्युग त्रेता में आती रहती है। फिर द्वापर कलयुग में नेगेटिव आत्मा आती है, तब तक वो सूक्ष्म में रहती है। फिर जब कल प्रलय होता है, तो कल प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरे भूलोक, भूगोलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक को काल अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक, 7 पाताल लोक भी, जहाँ असुर रहते हैं, जहाँ असुर दानव रहते हैं,